ओसामा अगर डिप्टी सीएम घोषित होंगे तो तेजस्वी सत्ता में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी को मजबूरी हो गई ओसामा को साथ लेना, क्योंकि एक नई पार्टी आने वाली है प्रशांत किशोर की। ये उस कह लीजिए वोट बैंक पे सेंधमारी कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी हो गया इन्हें। परिस्थितियों के अनुसार प्रशांत किशोर की राजनीति को कह लीजिए काटने के लिए तेजस्वी यादव को मजबूरी है कि ओसामा को डिप्टी सीएम घोषित करें। हम तो पूर्व से ही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के अगेंस्ट में हम कह रहे हैं कि आप जैसे डिप्टी सीएम को घोषित करिए। ओसामा अगर डिप्टी सीएम घोषित होंगे तो तेजस्वी सत्ता में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर संवैधानिक ताकत बढ़ेगा, डिप्टी सीएम के रूप में बढ़ेगा। बिहार की जनता समझ गई है ओसामा और शहाबुद्दीन परिवार की ताकत। निश्चित तौर पर आप देखे भी ना, आप देखे भी, हम लोग तो पहले से एक सिपाही के रूप में आप मेरे देख लीजिए सोशल मीडिया के अकाउंट को देखिएगा, हम तो पहले से कहते हैं कि जबरदस्त का ताकत है। और ताकत इसलिए नहीं है, ताकत इसलिए नहीं है कि बहुत कोई उनका कुछ अलग व्यवस्था है। ताकत इसलिए है कि बिहार में उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, सभी धर्म में, सभी समाज में, सभी मजहब में, हिंदू में, मुसलमान में। एक चीज जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को मजबूरी हो गई ओसामा को साथ लेना, क्योंकि एक नई पार्टी आने वाली है प्रशांत किशोर की। ये उस कह लीजिए वोट बैंक पे सेंधमारी कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी हो गया इन्हें। परिस्थितियों के अनुसार अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा, अगर पॉलिटिकल जो जो ज्ञाता लोग हैं अगर ऐसा कह रहे हैं, तो राजनीति में उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ताकत सेंट्रलाइज कहाँ है। पूरा बिहार के लोग देख रहे थे। अगर कोई राजनीति के मजे हुए व्यक्ति अगर ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात में सत्यता है। इसलिए सत्यता है कि बिहार में इनके चाहने वाले लोग हैं, और उनके चाहने वाले और उनके नेता को ही अगर दरकिनार करिएगा, कैसे वह लोग आपको ताकत देंगे? कैसे ताकत देंगे? अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनके लोगों का अधिकार की बात होना चाहिए, उनके नेता का ताकत और सम्मान मिलना चाहिए, राजनीतिक सम्मान, संवैधानिक सम्मान, तो तमाम चीजें हैं। यही से अगला सवाल निकल रहा है कि प्रशांत किशोर की राजनीति को कह लीजिए काटने के लिए तेजस्वी यादव को मजबूरी है कि ओसामा को डिप्टी सीएम घोषित करें। हम तो पूर्व से ही कह रहे हैं, हमारा अब ये लॉजिक नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के अगेंस्ट में हम कह रहे हैं कि आप जैसे डिप्टी सीएम को घोषित करिए। हमने पूर्व में ही कहा था, उस समय प्रशांत किशोर जी का मामला नहीं था। अब तो 2 साल पहले कहते हैं कि चूंकि बड़ा तबका है, आबादी है, उनके चाहने जानने वाले लोग हैं, तो भाई आप मांग तो अपना फंडामेंटल राइट है, हम तो मांग करेंगे ही करेंगे, पूरा बिहार मांगता है। आपको भी लगता है कि ओसामा अगर डिप्टी सीएम घोषित होंगे तो तेजस्वी सत्ता में आ सकते हैं? हमारा जरूर ये अनुरोध होगा बिहार के मालिकों से, ताकत दीजिए, उस परिवार का ताकत बढ़ेगा, निश्चित तौर पर संवैधानिक ताकत बढ़ेगा। डिप्टी सीएम के रूप में बढ़ेगा कि मिनिस्टर के रूप में बढ़ेगा कि पॉपुलरिटी के रूप में बढ़ेगा, ये समय के घर में छिपा हुआ है। जो होगा बेहतर होगा और बिहार के मालिकों के हक में होगा। चलिए, तो तेजस्वी यादव सिवान आएंगे नहीं आएंगे आने वाले समय होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर की राजनीति को काटना है, यहीं पे खत्म करना है, तो डिप्टी सीएम ओसामा साहब को बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं, चौहान जी कह रहे हैं कि ये तो 2 साल पहले से कह रहे हैं, लॉजिक अलग है, लेकिन ऐसा है कि वो परिवार जब, या कह लीजिए ओसामा साहब जब डिप्टी सीएम घोषित होंगे, तब ऐसा होगा कि एक बड़ा समाज एक तरफा तेजस्वी यादव के साथ जाएगा और दोबारा सत्ता में वापसी कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। भारत मंच आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।